श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। त्रिषष्टितमः सर्गः। विश्वामित्र को ऋषि एवं महर्षि पद की प्राप्ति, मेनका द्वारा उनका तपोभंग तथा ब्रह्मर्षि पद की प्राप्ति के लिए उनकी घोर तपस्या। शतानंद जी कहते हैं, श्री राम जब 1000 वर्ष पूरे हो गए तब उन्होंने व्रत की समाप्ति का स्नान किया। स्नान कर लेने पर महामुनि विश्वामित्र के पास संपूर्ण देवता उन्हें तपस्या का फल देने की इच्छा से आए। उस समय महातेजस्वी ब्रह्मा जी ने मधुर वाणी में कहा, मुने तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम अपने द्वारा उपार्जित शुभ कर्मों के प्रभाव से ऋषि हो गए। उनसे ऐसा कहकर देवेश्वर ब्रह्मा जी पुनः स्वर्ग को चले गए। इधर महातेजस्वी विश्वामित्र पुनः बड़ी भारी तपस्या में लग गए। नरश्रेष्ठ, तदनंतर बहुत समय व्यतीत होने पर परम सुंदरी अप्सरा मेनका पुष्कर में आई और वहां स्नान की तैयारी करने लगी। महातेजस्वी कुशिक नंदन विश्वामित्र ने वहां उस मेनका को देखा। उसके रूप और लावण्य की कहीं तुलना नहीं थी। जैसे बादल में बिजली चमकती हो, उसी प्रकार वो पुष्कर के जल में शोभा पा रही थी। उसे देखकर विश्वामित्र मुनि काम के अधीन हो गए और उससे इस प्रकार बोले, अप्सरा तेरा स्वागत है। तू मेरे इस आश्रम में निवास कर। तेरा भला हो। मैं काम से मोहित हो रहा हूं, मुझ पर कृपा कर। उनके ऐसा कहने पर सुंदर कटि प्रदेश वाली मेनका वहां निवास करने लगी। इस प्रकार तपस्या का वो बहुत बड़ा विघ्न विश्वामित्र जी के पास स्वयं उपस्थित हो गया। रघुनंदन, मेनका को विश्वामित्र के उस सौम्य आश्रम पर रहते हुए 10 वर्ष बड़े सुख से बीते। इतना समय बीत जाने पर महामुनि विश्वामित्र लज्जित से हो गए, चिंता और शोक में डूब गए। रघुनंदन, मुनि के मन में रोष पूर्वक ये विचार उत्पन्न हुआ कि ये सब देवताओं की करतूत है। उन्होंने हमारी तपस्या का अपहरण करने के लिए ये महान प्रयास किया है। मैं काम जनित मोह से ऐसा आक्रांत हो गया कि मेरे 10 वर्ष एक दिन रात के समान बीत गए। ये मेरी तपस्या में बहुत बड़ा विघ्न उपस्थित हो गया। ऐसा विचार कर मुनिवर विश्वामित्र लंबी सांस खींचते हुए पश्चाताप से दुखित हो गए। उस समय मेनका अप्सरा भयभीत हो थर थर कांपती हुई हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी हो गई। उसकी ओर देखकर कुशिक नंदन विश्वामित्र ने मधुर वचनों द्वारा उसे विदा कर दिया और स्वयं वो उत्तर पर्वत पर चले गए। वहां उन महायशस्वी मुनि ने निश्चयात्मक बुद्धि का आश्रय ले कामदेव को जीतने के लिए कौशिकी तट पर जाकर दुर्जय तपस्या आरंभ की। श्री राम, वहां उत्तर पर्वत पर 1000 वर्षों तक घोर तपस्या में लगे हुए विश्वामित्र से देवताओं को बड़ा भय हुआ। सब देवता और ऋषि परस्पर मिलकर सलाह करने लगे, ये कुशिक नंदन विश्वामित्र महर्षि की पदवी प्राप्त करे, यही इनके लिए उत्तम बात होगी। देवताओं की बात सुनकर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी तपोधन विश्वामित्र के पास जा मधुर वाणी में बोले, महर्षि तुम्हारा स्वागत है। वत्स कौशिक, मैं तुम्हारी उग्र तपस्या से बहुत संतुष्ट हूं। मैं तुम्हें महत्ता एवं ऋषियों में श्रेष्ठता प्रदान करता हूं। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर तपोधन विश्वामित्र हाथ जोड़ प्रणाम करके उनसे बोले, भगवान
यदि अपने द्वारा उपार्जित शुभ कर्मों के फल से मुझे आप ब्रह्मर्षि का अनुपम पद प्रदान कर सकें तो मैं अपने को जितेंद्रिय समझूंगा। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, मुनिश्रेष्ठ, अभी तुम जितेंद्रिय नहीं हुए हो, इसके लिए प्रयत्न करो। ऐसा कहकर वो स्वर्गलोक को चले गए। देवताओं के चले जाने पर महामुनि विश्वामित्र ने पुनः घोर तपस्या आरंभ की। वो दोनों भुजाएं ऊपर उठाए बिना किसी आधार के खड़े होकर केवल वायु पीकर रहते हुए तप में संलग्न हो गए। गर्मी के दिनों में पंचाग्नि का सेवन करते, वर्षा काल में खुले आकाश के नीचे रहते और जाड़ी के समय रात दिन पानी में खड़े रहते थे। इस प्रकार उन तपोधन ने 1000 वर्षों तक घोर तपस्या की। महामुनि विश्वामित्र के इस प्रकार तपस्या करते समय देवताओं और इंद्र के मन में बड़ा भारी संताप हुआ। समस्त मरुदगणों सहित इंद्र ने उस समय रंभा अप्सरा से ऐसी बात कही जो अपने लिए हितकर और विश्वामित्र के लिए अहितकर थी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 63वां सर्ग पूरा हुआ।